थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन किट्स। जॉन किट्स की लिखी हुई एक बहुत फेमस बुक है एंडीमियन, और इसका ये एक छोटा सा एक्सर्प्ट है, यानी इसका एक छोटा सा ये अंश है। दोस्तों, इस पोएम में एंडीमियन नाम की एक शेफर्ड ने सिंथिया, जो कि गॉडेस मून है, उनसे प्यार किया और उनकी तलाश में उनके पीछे पीछे हर जगह गया, और इस यात्रा के दौरान उसने महसूस किया कि व्हाट इज रियली अ थिंग ऑफ ब्यूटी, वास्तविकता में खूबसूरती क्या चीज होती है। तो चलिए इस पोएम की शुरुआत करते हैं, और इस पोएम की पहली लाइन हमें डिसाइड करके बताती है, डिटरमिन करती है कि वास्तविकता में व्हाट इज द थिंग ऑफ ब्यूटी। और ये पहली लाइन डिफाइनिंग है, और ये कहती है थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर। वास्तविकता में जो एक चीज जो खूबसूरती का प्रतीक होती है, वो जॉय फॉरएवर, हमेशा हमेशा के लिए, चिरकाल के लिए व्यक्ति के प्रसन्नता का विषय बनती है। Its loveliness increases and it will never pass into nothingness. इसकी खूबसूरती, its loveliness increases with the progression of time. समय के साथ साथ इसकी खूबसूरती और increase होती है, decrease नहीं होती है। और साथ ही साथ it will never pass into nothingness. इसकी खूबसूरती कभी भी फाइनली किसी consequent जीरो नल void के एंड पर आके नहीं रुकती, बल्कि ये निरंतर आगे बढ़ते जाती है। But it will keep a bower quiet for us. A thing of beauty keeps a quiet bower quiet for us. वास्तविकता में खूबसूरती जो होती है, वृक्षों के कुंज को हमारे लिए शांतिपूर्ण बनाती है। हमें वहां जाकर पीस फील होता है जब हम ट्रीज के बावर के पास पहुंचते हैं तो। एंड हेल्थ एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और हमारी नींद में खूबसूरत सपने भी भरने का काम ये थिंग ऑफ ब्यूटी ही करती है। और इसी थिंग ऑफ ब्यूटी की वजह से और क्या होता है, इट विल कीप अस हेल्दी एंड ब्रीदिंग, ये हमें स्वस्थ रखती है और प्रसन्नतापूर्ण तरीके से जीवन जीने की लालसा उत्पन्न करती है हमारे हृदय में। देयरफॉर, और इसी वजह से, ऑन एवरी मॉरो, हर एक आने वाले दिन में, वी आर रीडिंग ए फ्लावरी बैंड दैट बाइंड टू अस अर्थ, हम एक फ्लावरी बैंड, एक फूलों की माला रीत करते हैं, बुनते हैं, गूंथते हैं, दैट बाइंड अस टू अर्थ, जो हमें इस धरती से बांध कर रखती है, हमारे सर्वाइवल से हमें जोड़ कर रखती है। डिस्पाइट डिस्पोंडेंस एंड ह्यूमन डर्थ, डिस्पाइट डिस्पोंडेंस, तमाम, डिस्पोंडेंस का अर्थ होता है दोस्तों होपलेसनेस, निराशा, तमाम निराशाओं के बावजूद यही जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, ये हमें एक खूबसूरत फूलों की माला गूंथने पे मजबूर करती है, जिसकी वजह से हम इस धरती पे अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि तमाम गरीबी, परेशानी और चिंताओं के बावजूद हर एक दिन इंसान अगले दिन के लिए खुद को तैयार किस भरोसे करता है, एक उम्मीद के भरोसे करता है, एक आशा के भरोसे करता है कि आज नहीं तो कल मेरा भविष्य खूबसूरत बनेगा। तो यही कह रहे हैं कि थिंग ऑफ ब्यूटी help us to read flowery band that bind us to earth despite despondence and inhuman death. अमानवीय व्यवहारों को देखने के बावजूद भी, निराशाओं को जीवन में देखने के बावजूद भी हम इस धरती पे बने रहते हैं। इसका कारण ये थिंग ऑफ ब्यूटी ही है, which fills our heart with a sense of hope, जो हमारे दिल में आशा की किरण भर। Of all unhealthy and over darkened ways, हर तरह से अस्वस्थ और अंधकारपूर्ण माहौल जब हो जाए, आपके साथ लोग अच्छा व्यवहार न करने हो, निराशा से भरे दिन हो, इसके बावजूद भी ये थिंग ऑफ ब्यूटी हमें इस धरती पे बने रहने में उम्मीद देती है कि हमें अपने अस्तित्व को बनाए रखना है, क्योंकि भविष्य जरूर खूबसूरत होगा। Made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirit. और यहाँ पोएट कहते हैं यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, और हाँ इन सब के बावजूद भी, इन सारी निगेटिविटी के बावजूद भी, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल, खूबसूरती का कोई एक खूबसूरत से प्रतीक, एक चिन्ह हमें दिखता है, और इट मूव्स अवे ऑल द पॉल, सारी निराशा की जो कुहासे हैं, उस कुहासे और चादर है निराशा की, वो सब एक तरफ हो जाती है। फ्रॉम द डार्क स्पिरिट्स, हमारे मन में जो अंधकार महसूस हो रहा था, बोझ महसूस हो रहा था, वो सब खत्म हो जाता है, और हम फिर से अपनी जिंदगी को पूरी लाइवलीनेस के साथ जीने की कोशिश करते हैं। सच द सन द मून, और वो कौन से
शेप ऑफ ब्यूटी हैं, तो एग्जाम्पलीफाई करते हैं पोएट। सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग ए शेडी बून फॉर सम सिंपल शिप। जैसे चांद है, शेप ऑफ ब्यूटी, जैसे चांद है, चांद को देखकर उम्मीद बनती है, सूरज को देखकर उम्मीद बनती है। सूरज को अंधेरा लंबे समय तक घेर नहीं सकता, तो मेरी जिंदगी में अंधेरा कैसे लंबे समय तक रहेगा। तो इस तरह की थिंग ऑफ ब्यूटी को देख करके हमें मन में उम्मीद जगती है, चाहे वो चांद हो, सूरज हो, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, चाहे पुराने बूढ़े पेड़ हो या नए वृक्ष हो, इन्हें देखकर फिर से उम्मीद जगती है। और ये पेड़ क्या करते हैं? These trees provide shady boon for simple sheep। मामूली से मेमनों के लिए, भेड़ों के लिए ये वृक्ष छांव प्रदान करते हैं और इन्हें देखकर हमें अपने अंदर आशा भरने को मौका मिलता है। एंड सच आर डैफोडिल्स, और इन खूबसूरत चीजों के अलावा डैफोडिल के सुंदर से फूल जो हमें अंदर से अच्छा महसूस कराते हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और वो हरे भरे मैदानों में ये डैफोडिल के फूल खिले होते हैं। एंड क्लियर रील्स, इसके अलावा और क्या खूबसूरती होती है? व्हाट इज द थिंग ऑफ ब्यूटी? तो बोलते हैं इन डैफोडिल्स के अलावा रील, खूबसूरत सी छोटी सी नदी भी हमें शांति प्रदान करती है। कैसे? दैट फॉर देमसेल्व्स कूलिंग कन्वर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, जो हॉट सीजन में, गर्म से मौसम में भी बहती हुई नदी खुद को ठंडा रखती ही है, पर आसपास के लोगों को भी ठंडक प्रदान करती है। ये सारे उदाहरण क्या हैं? These all are the things of beauty, ये सभी चीजें खूबसूरत चीजें हैं। The mid forest break rich with a sprinkling a fair musk rose bloom, और क्या थिंग ऑफ ब्यूटी है? A musk rose, एक जंगली गुलाब का फूल जो कहाँ खिलता है? Amidst the forest, दूर जंगल में कहीं एक जगह ये फूल खिलता है और अपनी खुशबू चारों तरफ बिखेर देता है। तो ये मस्क रोज भी हमारे लिए अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, और इसी तरह की वो सारी विनाश की घटनाएं भी जिसे हमारे पूर्वजों ने वीरता पूर्वक सामना किया, वो भी हमारे लिए इंस्पिरेशन का सोर्स बनती है, प्रेरणा का केंद्र बनती है। इसीलिए ये सारी भी चीजें हमारे लिए थिंग्स ऑफ ब्यूटी की तरह ही हैं। एंड ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, और वो सारी कहानियां जो हम अपने पूर्वजों की वीरता के बारे में पढ़ते हैं या सुनते आ रहे हैं, वो सारी चीजें भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी से कम नहीं है। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक pouring unto us from the heavens brink, from the heavens brink, आसमान में, ऊपर जन्नत में, स्वर्ग के एक छोर से pouring unto us, हम तक उड़ेलता हुआ, बरसता हुआ एक नेक्टर, एक अमृत गिरता है। और वो अमृत क्या है? दिस सेंस ऑफ ब्यूटी, खूबसूरती को लेकर हमारे लिए मन में जो प्रेरणा है वो हमारे तक आता है। और ये कैसा है? दिस इज एन इमॉर्टल फाउंटेन, ये ऐसा अमर फाउंटेन है, फवारा है, जिसके द्वारा गिरने वाली बूंदों से हमें निरंतर आशा की प्रेरणा मिलती है। This is how the poem comes to an end. Thanks a lot for watching. Take care and keep